हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन पिछले वीडियो में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स की हाइड्राइड, ऑक्सीजन वगैरह रिएक्शन करवाई थी। हाइड्राइड्स पढ़े थे, ऑक्साइड्स पढ़े थे। आज अपन पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में वर्ग वाइज, जब एक एक ग्रुप के अकॉर्डिंग जो तत्व है उनके यौगिक पढ़ेंगे। जैसे वर्ग संख्या 15 में सबसे पहले नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन के जो यौगिक है, महत्वपूर्ण यौगिक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो अपना यौगिक है वो है डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन यानी N2 गैस। आज अपन वर्ग 15 में नाइट्रोजन का सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण यौगिक नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं नाइट्रोजन गैस को बनाने की विधियां। विरचन, नाइट्रोजन गैस का निर्माण अपन किस तरह से कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस को बनाने की कौन कौन सी विधियां। तो सबसे पहले नंबर 1, नाइट्रोजन गैस को बनाने के लिए एक तो अपन वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है पर्याप्त मात्रा में, खूब मात्रा में, सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस ये अपन जानते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में यदि कोई गैस है तो वो नाइट्रोजन गैस है। तो क्यों ना अपन वहां से नाइट्रोजन को अलग प्राप्त करें। वहां से नाइट्रोजन गैस को प्राप्त करने का क्या तरीका है, किस तरह से प्राप्त किया जाए। वायुमंडल में जो वायु है, वायु में नाइट्रोजन गैस भी है, उस वायु को अपन संपीड़ित करके और कम टेम्परेचर पर यानी ठंडा करके, और उस वायु को अपने को सबसे पहले करना है द्रवित। अब वायु के अंदर जितनी भी गैसें हैं उन सबको द्रवित करना है। वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी भी गैसें हैं वो सारी द्रवित हो गई। कंप्लीट वायु को द्रवित करना है। और ये जो द्रवित वायु है, इसके टेम्परेचर को फिर अपन वापस धीरे धीरे बढ़ाएंगे, यानी आस्वन करेंगे इसका। और जैसे जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जिस पदार्थ का, जिस गैस का क्वथनांक होगा, वो गैस यहां से द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चेंज हो जाएगी। और जो नाइट्रोजन गैस है, इसका क्वथनांक होता है 77.2 केल्विन, यानी लगभग -200 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अपने को -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम रखना है यहां पर। जैसे आप धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जैसे ही टेम्परेचर 77.2 केल्विन पर पहुंचेगा तो जो द्रवित वायु है उसमें से नाइट्रोजन गैस जो द्रव अवस्था में है वो गैसीय अवस्था में बदलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी अपने को नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी। और इस तरह से अपन यहां से नाइट्रोजन गैस को पृथक कर लेंगे। सभी गैसें अपने अपने क्वथनांक पर अलग अलग ताप पर द्रवित से गैसीय अवस्था में प्राप्त होंगी। तो 77.2 केल्विन ये टेम्परेचर अपने को ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन गैस का क्वथनांक 77.2 केल्विन होता है। इस टेम्परेचर पर द्रवित वायु का अगर आस्वन करेंगे तो हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। बनाने का, नाइट्रोजन गैस प्राप्त करने का सबसे सरल और आसान तरीका है, बनाना नहीं पड़ता है अपने को। नाइट्रोजन गैस बनी हुई है, केवल आस्वन करके उसको पृथक करना है। तो सबसे पहली विधि तो ये होगी। फिर इसके बाद में अगर अपन इस तरह से नहीं प्राप्त करना चाहिए, वायुमंडल से प्राप्त न करके अगर नाइट्रोजन गैस को बनाना चाहे तो कुछ विधियां अपने पास में नाइट्रोजन गैस के निर्माण करने के लिए भी हैं कि नाइट्रोजन गैस का निर्माण अपन कौन कौन सी विधियों के द्वारा कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए दूसरी विधि जो है उसमें यह है कि आप कोई अमोनियम लवण लीजिए, कोई भी अमोनियम लवण। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया अमोनियम क्लोराइड, समझ गए। और किसी अमोनियम लवण को लेकर के और उसकी रिएक्शन आप कराएंगे सोडियम नाइट्राइड NaNO2 के साथ, उसकी रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोजन गैस बनेगी। अमोनियम लवण और सोडियम नाइट्राइड दोनों की रिएक्शन कराएंगे, दोनों को गर्म करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। दोनों को गर्म करेंगे तो दोनों की, सबसे पहले अपन देखो दोनों की रिएक्शन कैसे कराते हैं। इसका Na+NO2-, यहां पर NH4+ और Cl-। तो अपने पास में एक मोल तो ये बन जाएगा Na+ और Cl-, NaCl। फिर जैसे आप इसको गर्म करेंगे तो इसमें जो जल के अणु है वो वाष्पित होकर के बाहर निकलना स्टार्ट होंगे। और यहां से अपन कुल मिलाकर के 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यानी आप जल के कुल मिलाकर के 2 अणु निकाल सकते हैं। गर्म करेंगे तो यहां से 2 H2O निकल जाएंगे। और उसके बाद में अपने पास में शेष बचेगा यहां पर और यहां 2 नाइट्रोजन, जो दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, नाइट्रोजन गैस का निर्माण कर लेंगे। सीधा सा तरीका है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन कराइए, NaCl बनेगा, प्लस उसको गर्म करेंगे तो यहां से 2 H2O निकल जाएंगे। और 2 H2O निकलने के बाद में अपने पास में केवल बचेगी N2, यानी नाइट्रोजन गैस बनेगी। एक नाइट्रोजन यहां बचेगा, एक नाइट्रोजन यहां।
दोनों नाइट्रोजन जुड़ करके नाइट्रोजन गैस यानी N2 गैस का निर्माण कर लेते हैं। तो ये बनाने का सीधा सा तरीका है। ये जो तरीका है बनाने का, इसमें जो अपने पास में नाइट्रोजन गैस बनती है, इसमें नाइट्रोजन गैस के अलावा कुछ अशुद्धियां भी बनती हैं अपने पास में। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल, ये अशुद्धियां भी बनेंगी यहां पर नाइट्रोजन गैस के साथ इस विधि में। तो ये जो अशुद्धियां बनेंगी, इनको अलग करने का, पृथक करने का क्या तरीका है? जो नाइट्रोजन गैस बनती है उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, Cr2O7-2, इस ऋणायन का नाम होता है डाइक्रोमेट, Cr2O7, ध्यान रखिए Cr2O7-2, इस ऋणायन को डाइक्रोमेट आयन से नाम के से जाना जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसके साथ में आप पोटेशियम जोड़ दीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। पोटेशियम डाइक्रोमेट युक्त सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में से प्रवाहित करेंगे। जो अशुद्ध नाइट्रोजन है जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल की अशुद्धियां हैं, उन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों के मिश्रण में से, इस विलयन में से प्रवाहित करेंगे और इस विलयन में से प्रवाहित करके अपन नाइट्रोजन गैस को शुद्ध कर सकते हैं। जो अशुद्धियां हैं उनको ये अवशोषित कर लेते हैं। तो दूसरी विधि में नाइट्रोजन गैस बना करके उसको अपन शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद में मेथड नंबर 3, तीसरा तरीका, तीसरी नाइट्रोजन गैस को बनाने की जो विधि है वो है अमोनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट अभी आपने देखा Cr2O7-2 होता है, और अमोनियम डाइक्रोमेट NH4+, तो ये बन गया अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र। NH4 की होल ट्वाइस Cr2O7, इसको अपन गर्म करेंगे। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म कीजिए, गर्म करेंगे तो इसमें से जल के अणु वाष्पित होकर के बाहर निकलना स्टार्ट होंगे। तो आप इसमें से देखिए कितने जल के अणु निकल सकते हैं। यहां पर आपके पास में देखिए टोटल 8 हाइड्रोजन है, 7 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो खूब है, लेकिन 8 हाइड्रोजन से मात्र आप 4 ही जल के अणु बाहर निष्कासित कर सकते हैं 8 हाइड्रोजन से। तो यहां से अपने पास में निकल गए 4H2। 4H2 निकलने के बाद में देखिए बचा क्या है, यहां पर तो केवल N2 बचा है, देखिए हाइड्रोजन सारे निकल गए, बचा क्या है 2 नाइट्रोजन। ये लीजिए बन गई नाइट्रोजन गैस। प्लस यहां पर आपके पास में क्या बचा है, देखिए 4 ऑक्सीजन निकल गए। तो 4 ऑक्सीजन निकलने के बाद में बचा है Cr2O3। ये नाइट्रोजन गैस का निर्माण हो गया इसमें। ये नाइट्रोजन गैस बनाने का तीसरा मेथड हो गया। नेक्स्ट 4th मेथड देखिए, एजाइड। किसी भी धातु एजाइड को गर्म करके अपन नाइट्रोजन गैस बना सकते हैं। यहां पर लिख देता हूं ऊपर। एजाइड क्या होता है देखिए, जैसे डाइक्रोमेट Cr2O7-2 आयन का नाम डाइक्रोमेट होता है, वैसे ही N3- इस ऋणायन का नाम एजाइड होता है। N3- ऋणायन का नाम क्या है, एजाइड। किसी भी धातु एजाइड, जैसे मैं कहूं सोडियम एजाइड, तो आप बनाएंगे NaN3, सोडियम एजाइड हो गया। बेरियम एजाइड, सोडियम एजाइड बनाया तो इसके साथ में आप Na+ जोड़ दीजिए। मैं कहूं बेरियम एजाइड, इन दोनों को जोड़ दीजिए। Ba+2 के साथ में N3 जुड़ेंगे 2, ये एजाइड होगी। किसी भी धातु एजाइड को आपको केवल गर्म करना है। धातु एजाइड को गर्म करेंगे तो धातु एजाइड का अपघटन हो जाएगा, टूट जाएगा, धातु अलग हो जाएगी, नाइट्रोजन अलग, धातु अलग और नाइट्रोजन अलग, सोडियम धातु अलग और नाइट्रोजन अलग। फिर रिएक्शन को आप संतुलित करके लिख लीजिए, ये लीजिए। बेरियम एजाइड को गर्म कीजिए, बेरियम अलग और नाइट्रोजन गैस अलग। तो ये है अपने पास में नाइट्रोजन गैस को बनाने की 4 मेथड। वायुमंडल में से प्राप्त कीजिए, अमोनियम क्लोराइड की सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कीजिए, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म कीजिए, या फिर किसी धातु एजाइड को गर्म कीजिए। इस तरह से अपन वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस का निर्माण कर सकते हैं, या वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस की प्राप्ति कर सकते हैं। ये तो है नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि। अब अपन देखते हैं नाइट्रोजन गैस के भौतिक गुण। भौतिक गुणों में आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में खूब मात्रा में है, उसका कोई कलर नहीं है, रंगहीन होती है, कोई स्मेल नहीं आती है, गंधहीन है, कोई हानिकारक गैस भी नहीं है।
एविसेली, और रूम टेम्परेचर पर ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी जो क्वथनांक है वो अभी अपन ने देखा 77.2 केल्विन, और इसकी जल में विलेयता भी बहुत कम होती है, जल में बहुत ही कम, अविलेय मान सकते हैं आप, अल्प विलेय, बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में ये जल में विलेय होती है। ये है नाइट्रोजन गैस के भौतिक गुण। अब देखते हैं नाइट्रोजन गैस के रासायनिक गुण। नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के दो परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं, N2, दो परमाणु जुड़े हुए हैं ट्रिपल बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ट्रिपल बॉन्ड की बंध एंथैल्पी का मान भी ज्यादा होगा। सिंगल बॉन्ड होता है तो उसकी बंध एंथैल्पी कम होती है, डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंथैल्पी ज्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड की बंध एंथैल्पी और भी ज्यादा होगी। और नाइट्रोजन की जो बंध एंथैल्पी होती है वो होती है लगभग 941.4 किलो जूल प्रति मोल, जो कि बहुत ज्यादा है। यानी नाइट्रोजन की रिएक्शन कराना है तो आप इसे 341.4 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी देंगे, तब जाकर के नाइट्रोजन की रिएक्शन होगी। अर्थात रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन कोई रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि त्रिबंध की उपस्थिति के कारण इसमें आसानी से कोई रिएक्शन नहीं होती। रूम टेम्परेचर पर ध्यान रखिए, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होती। अगर आप नाइट्रोजन की रिएक्शन कराना चाहते हो तो उसको गर्म करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसको ये एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी देंगे तो ये सबके साथ रिएक्शन करता है, धातुओं के साथ, अधातुओं के साथ, यौगिकों के साथ। जैसे मैं कुछ धातुएं लिख लेता हूं, जैसे सोडियम धातु है, मान लीजिए कैल्शियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु, हाइड्रोजन है धातु है, इनके साथ अपन रिएक्शन कराते हैं। ऑक्सीजन है धातु के साथ भी करा सकते हैं आप, यौगिकों के साथ में भी रिएक्शन होती है। और सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो रिएक्शन यौगिकों के साथ होती है वो होती है कैल्शियम कार्बाइड के साथ में। ये रिएक्शन होती है नाइट्रोजन की, लेकिन रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, केवल हीट देने से, टेम्परेचर देने से इसकी रिएक्शन होती है। रिएक्शन करवानी कैसी है? सीधा सीधा इनकी संयोजकता के अकॉर्डिंग जोड़ते जाइए, विक्रिया होती जाएगी। जैसे सोडियम के साथ नाइट्रोजन को जोड़ूंगा मैं, ये सोडियम और नाइट्रोजन, सोडियम की संयोजकता है 1, नाइट्रोजन की संयोजकता है 3, संतुलित कर देना। सोडियम नाइट्राइड, नाइट्रोजन के जो द्विअंगी यौगिक बनाएंगे आप धातुओं के साथ, इनको आप कहेंगे नाइट्राइड, नाइट्रोजन के द्विअंगी, जैसे ये सोडियम नाइट्राइड बन गया। कैल्शियम के साथ करेंगे तो कैल्शियम नाइट्राइड बनेगा। देखिए कैल्शियम के साथ जोड़ना है नाइट्रोजन, कैल्शियम की संयोजकता होती है 2, नाइट्रोजन की संयोजकता 3, Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम के साथ जोड़ दीजिए, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और नाइट्रोजन की भी 3, तो बनेगा Al(N), संतुलित करके लिखते हैं। अधातुओं के साथ कराते हैं, देखो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन की संयोजकता है 3 और हाइड्रोजन की है मात्र 1। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की संयोजकता रिएक्शन से बनेगी अमोनिया। ये अमोनिया बनाने की विधियों में पढ़ेंगे अपन, डिटेल से पढ़ेंगे इस रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा। एक रिएक्शन ये है कैल्शियम कार्बाइड, ये जो है C2-2, इस आयन का नाम होता है कार्बाइड। कुछ 2-3 आयन है अपने नाइट्रोजन में, ध्यान रखना। डाइक्रोमेट आयन क्या होता है? तो एक एजाइड, एक कार्बाइड, आगे भी काम में आएंगे अपने। तो नाइट्रोजन यहां से कैल्शियम कार्बाइड में से एक कार्बन का प्रतिस्थापन कर देता है, एक ही कार्बन बचेगा, एक कार्बन का प्रतिस्थापन कर देगा, और नाइट्रोजन N2 में जो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, दोनों इसके अंदर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से एक कार्बन का प्रतिस्थापन करके नाइट्रोजन के दोनों परमाणु इसमें ऐड हो जाते हैं, NCN। इसका नाम होता है साइनेमाइड, NCN नाम क्या होगा? साइनेमाइड। इसको आप कैल्शियम साइनेमाइड बोल सकते हैं, कैल्शियम धातु जुड़ी है तो नाम हो जाएगा कैल्शियम साइनेमाइड। तो ये है नाइट्रोजन गैस के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों के बाद में अपन देखते हैं नाइट्रोजन गैस के उपयोग। नाइट्रोजन गैस अपने दैनिक जीवन में या उद्योग धंधों में किस तरह से, कहां कहां पर क्या क्या काम में आती है, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, क्या क्या इसके यूजेज होते। तो चलिए देखिए, सबसे पहला
एक तो आप ये बता सकते हैं कि नाइट्रोजन से अनेक प्रकार के यौगिक बना सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन से साइनेमाइड बना सकते हैं, अमोनिया बना सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल भी बनाएंगे अपन, आगे आएगा ये भी। तो नाइट्रोजन का उपयोग नंबर 1 मिनट में लिख करके बता देता हूं आपको, देखिए उपयोग। तो उपयोग में नंबर आप 1 लिखेंगे, विभिन्न यौगिकों के निर्माण में, जैसे साइनेमाइड, साइनेमाइड बनाने में नाइट्रोजन गैस काम में आता है, नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया, नाइट्रोजन के बहुत सारे, नाइट्रोजन गैस की सहायता से बहुत सारे यौगिकों का अपन निर्माण कर सकते हैं। नंबर 2, अभी अपन ने देखा कि जो नाइट्रोजन गैस है रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करता, यानी इसका उपयोग अपन अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में कर सकते हैं। जो इस्पात उद्योग होते हैं इनमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए, नाइट्रोजन गैस काम में आती है। जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है, द्रव नाइट्रोजन, इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक यानी जो ठंडी करने वाले पदार्थ होते हैं, ठंडी उत्पन्न करने वाले, ठंडी गैस, तो द्रव नाइट्रोजन, द्रव अमोनिया भी इसमें काम में आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी प्रशीतक के रूप में काम में आते हैं। तो ठीक वैसे नाइट्रोजन गैस है, ये इसका उपयोग भी अपन प्रशीतक के रूप में कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नाइट्रोजन गैस है इसका उपयोग गैस तापमापी बनाने में किया जाता है। ये देखिए गैस तापमापी क्या होता है। नॉर्मली अपन जो थर्मामीटर होता है, तापमापी होता है, वो अपन देखते हैं मरकरी से, Hg से बना हुआ होता है, जिससे अपन टेम्परेचर मापते हैं। लेकिन यदि अपने को हाई टेम्परेचर का मापन करना हो तो मरकरी वाला जो थर्मामीटर होता है उससे की सहायता से अपन हाई टेम्परेचर का मापन नहीं कर सकते। हाई टेम्परेचर मापने के लिए दूसरा तापमापी आता है जिसको गैस तापमापी कहते हैं। और ये जो गैस तापमापी होता है इसमें नाइट्रोजन गैस यूज में ली जाती है, नाइट्रोजन गैस के द्वारा बनाया जाता है गैस तापमापी। तो नाइट्रोजन गैस का एक यूज ये भी हो गया कि गैस तापमापी बनाने में नाइट्रोजन गैस का यूज होता है। तो ये था आज का अपना यौगिक नाइट्रोजन गैस, जिसको बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और ये इसके कुछ उपयोग हमने देखे। अगले वीडियो में आपके लिए एक नया यौगिक लेकर के आएंगे। आज के वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।